नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर की जिसने कभी मार्केट में शानदार रिटर्न दिए थे, लेकिन आज वो कंपनी निवेशकों की पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा ले रही है। नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बीसीजी को लेकर मार्केट में बहुत शोर मचा हुआ है। कंपनी का Q2 रिजल्ट आने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब तक जारी नहीं हुआ है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है। क्या वैनगार्ड निकल गया? क्या कंपनी फिर से कुछ छुपा रही है? तो आज हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में समझेंगे। बीसीजी की मौजूदा हालत क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देरी क्यों हो रही है और 14 नवंबर को क्या क्या हो सकता है, और आखिर निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए और आगे क्या सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों, ब्राइटकॉम का स्टॉक पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल थमा हुआ है। कभी ये शेयर दिन में करोड़ की मात्रा में ट्रेड होता था, लोगों में उत्साह था, वॉल्यूम था और मोमेंटम भी था। लेकिन अब हालत बिल्कुल उल्टी है। वॉल्यूम घट चुका है, शेयर बार बार एक ही प्राइस के आसपास घूम रहा है और चार्ट देखकर लग रहा है कि जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया। इसका मतलब साफ है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और जब मार्केट में डिमांड नहीं रहती तो प्राइस भी नहीं बढ़ता। अब ये डिमांड क्यों गायब हो गई, इसका कारण कंपनी खुद है। हर बार कंपनी जानकारी देने में देर करती है, कभी रिजल्ट लेट, कभी रिपोर्ट लेट, कभी क्लैरिफिकेशन लेट। मार्केट टाइम पर अपडेट चाहता है। अगर कंपनी बार बार डिले करती है तो निवेशक सोचते हैं कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। यही वजह है कि ब्राइटकॉम पर भरोसा धीरे धीरे टूट गया है इन्वेस्टर का। अगर हम कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ब्राइटकॉम ग्रुप कभी डिजिटल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल था, डिजिटल एड्स को मैनेज करना, ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग सोल्यूशन देना। लेकिन फिर एक समय के साथ बहुत सवाल उठे। कंपनी के अकाउंट्स में ऑडिट डिलेस और कुछ ट्रांजैक्शन पर सवाल उठे थे। सेबी ने कुछ समय पर कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा था। उसके बाद कंपनी का इमेज जो हुआ था वो डैमेज हो गया। इतना ही नहीं, एक समय कंपनी अनलिस्टेड भी हो गई थी, यानी मार्केट से बाहर कर दी थी। फिर दोबारा लिस्ट हुई और डबल प्राइस पर, यानी 10 रुपए से सीधे 20 रुपए पर लिस्ट हुई थी। उस वक्त कई लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि भरोसा कमजोर था। जो निवेशक बचे हुए थे उन्होंने उम्मीद की कि ब्राइटकॉम सुधर जाएगी, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट ने वो भरोसा पूरी तरह वापस नहीं पाया। कंपनी बार बार वादे करते हैं ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जल्दी रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर भी डिले ही डिले। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने ब्राइटकॉम को फिर से सुर्खियां में ला दिया है, Q2 शेयर होल्डिंग पैटर्न। हर लिस्टेड कंपनी अपना हर तिमाही के 21 दिन के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है। ब्राइटकॉम को ये काम 21 अक्टूबर 2025 तक कर देना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने 30 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया और कहा त्योहारों की वजह से हम शेयर होल्डिंग पैटर्न टाइम पर नहीं दे पाए। अब यह दिक्कत है कि बाकी सारी कंपनियां ने तो दिवाली दशहरा के बीच में अपना ये डाटा अपडेट करती है, तो फिर ब्राइटकॉम इतना वक्त क्यों लगा रही है? यही बात मार्केट में शक पैदा कर रही है। कई निवेशक बोल रहे हैं कि क्या वैनगार्ड, जो एक बड़ा विदेशी निवेशक है, क्या उसने ब्राइटकॉम से बाहर निकल गया है? क्योंकि वैनगार्ड पहले इस कंपनी में था, अगर वो चला गया, निकल गया तो बड़ा नेगेटिव सिग्नल देखने को मिलेगा। और एक बात ध्यान रखो, प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 18% है, एफआई की होल्डिंग करीब 8% है, बाकी सारा स्टॉक छोटे निवेश यानी पब्लिक के पास है। अब जब रिटेल के पास ज्यादा शेयर होते हैं तो बड़े इन्वेस्टर नहीं रहते, तो स्टॉक बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग होते ही प्राइस नीचे चला जाता है। अब आते हैं उस दिन पर जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई। कंपनी ने ऑफिशियली बताया है कि 14 नवंबर 2025 को बोर्ड मीटिंग होगी। इसमें वो अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों। और बहुत संभावना है कि इस दिन कंपनी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जारी करेगी, यानी उस दिन दो बातें साफ हो जाएगी, कंपनी का असली प्रॉफिट और परफॉर्मेंस क्या है, और क्या वैनगार्ड और दूसरे बड़े निवेशक अभी साथ है या नहीं, ये भी पता चलने वाला है उस दिन। अगर रिजल्ट अच्छे निकले और शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आए तो मार्केट में तेजी बन सकती है, लेकिन अगर रिजल्ट कमजोर रहा और एफआई एग्जिट दिखा तो ब्राइटकॉम पर फिर से दबाव बढ़ने के चांसेस है, यानी 14 नवंबर बीसीजी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए। अगर पिछले क्वार्टर्स देखेंगे तो ब्राइटकॉम ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। सितंबर 2024 में कंपनी ने करीब 186 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था,
जून 2025 में ये बढ़कर 211 करोड़ हो गया। अब सबकी नजर है कि क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा या नहीं। अगर कंपनी 211 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट दिखाती है तो मार्केट को लगेगा कि कंपनी ट्रैक पर आ रही है, लेकिन अगर प्रॉफिट गिर गया तो फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट लौट आएगा। इसके अलावा निवेशक कई और चीजें देखेंगे। क्या कंपनी का कर्जा घटा है, क्या कैश फ्लो में सुधार है, क्या कोई नया ऑर्डर या नया प्रोजेक्ट मिला है। अगर इन 3 चीजों में से सुधार दिखता है तो ब्राइटकॉम के लिए आने वाला क्वार्टर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इसलिए 14 नवंबर ब्राइटकॉम के लिए सबसे बड़ा दिन साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी ब्राइटकॉम ग्रुप की पूरी कहानी, रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और आने वाले बड़े दिन का विश्लेषण। आपको क्या लगता है, क्या ब्राइटकॉम दोबारा फिर से भरोसा जीत पाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।